तुम लोगों को ये मालूम है, अभी तुम लोगों ने मदर्स डे मनाया, ये मानते हो कि महिलाओं की हम पूजा करते हैं। तुलसी माता की हम पूजा करते हैं। तुलसी कौन थी? आप नहीं बताया। तुलसी कौन थी? उनका पहला नाम क्या था? पेड़। वृंदा उनका नाम था पहले। ठीक है ना, बात ध्यान से सुनना। तुलसी जी का पहले नाम था वृंदा। वृंदा का पति था जलंधर, जो राक्षस प्रवृत्ति का था। ठीक है, और जो वृंदा थी ना, वो वृंदा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा बोलते ना कि वो लॉयल थी अपने हस्बैंड के लिए, और उनकी लॉयल्टी का इतना तेज था, इतना असर था कि उनके हस्बैंड को, जलंधर जो राक्षस था, उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती थी, बहुत शक्ति मिलती थी। तो उनके प्रताप से सोचो कि लॉयल्टी में इतनी ताकत होती है, सतीत्व में इतनी ताकत होती है, जो आज का ज़माना हम देख। कौन सी हिंदी यूज करते हो समझ में नहीं आया। सतीत्व क्या होता है? सती क्या होता है? सतीत्व, सती जो होती है ना, वही लॉयल्टी, लॉयल्टी। अब ठीक है, लॉयल्टी समझ में आती है ना। अब अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं। मतलब हम अगर हम केवल, लोग बोलते हैं कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माता सती ने अपने हस्बैंड के लिए, शिव जी के लिए कुछ गलत शब्द सुने थे, और उन्होंने क्या किया था, अपने आप को यज्ञ में आहुति की तरह दे दिया था। ऐसा ही किया था क्योंकि वो अपने पति के लिए गलत नहीं सुन सकती थी। आज तो अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज तो क्या हो रहा है, अपने ही पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और ठीक है, डाल के काट के फेंक देते हैं, और ऐसे बहुत सारे केस हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़कों की तरफ से भी ऐसे ही काम होते हैं। हम वृंदा पे वापस आते हैं। तो वृंदा इतनी लॉयल थी अपने हस्बैंड के लिए कि उसमें इतनी शक्ति थी कि उस शक्ति से जलंधर और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा था, जिससे जो देवगण है वो परेशान हो गए थे कि ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा, और राक्षस अगर स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे तो देखो, स्वर्ग पर कब्जा करने से भगवान देव हमेशा क्यों डरे कि जो जल है, अग्नि है, वायु है, ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर ये सब राक्षसों के हाथ में चली जाएंगी तो वो उसका यूज़ नहीं करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। जो आदमी गलत करने को उतरा है, उनके हाथ में अगर आप चाकू दे दो तो वो सब्जी नहीं काटेंगे, वो उसका मिसयूज़ ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब देवगण क्या हो गए, परेशान हो गए। वो गए भगवान विष्णु के पास में कि अब आप इसका ही कुछ करो, जलंधर का। तो भगवान विष्णु को ये मालूम था कि जो वृंदा की शक्ति की वजह से ही इतना स्ट्रांग हो रहा है, तो सबसे पहले हमको किसकी शक्ति को तोड़ना पड़ेगा? वृंदा की शक्ति को। तो वो गए वृंदा के पास। कैसे गए? देखो, भगवान भी है ना, उनके सामने झुक जाते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई से काम करते हैं। भगवान भी क्या कर सकते थे? धोखा ही दे सकते थे वृंदा को। तो वो जलंधर बनकर जाते हैं। ठीक है, और अब वृंदा को तो पता नहीं था, तो वृंदा वैसा ही व्यवहार करती है विष्णु भगवान के साथ में जैसा कि जलंधर, मतलब जैसा पति के साथ में करती हैं। जाकर वो उनको टच कर लेती हैं, तो जो उनका सतीत्व होता है वो भंग हो जाता है। कि वो लॉयल है ना, बहुत ज़्यादा, उनकी शक्ति को क्या बोल सकते हैं कि आघात पहुंचता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहाँ पर वो उनकी शक्ति टूट जाती है, जिससे जलंधर की शक्ति ख़त्म हो जाती है। जलंधर को मारना आसान हो जाता है। लेकिन जब ये वृंदा को पता चलता है कि ये मेरा पति तो है नहीं, भगवान ने मेरे साथ छल किया है, तो वो श्राप दे देती हैं विष्णु जी को कि तुम पत्थर के बन जाओगे। शालिग्राम भगवान देखें, काले काले होते हैं, तुलसी जी के पास में बिठाए जाते हैं। शिवलिंग अलग चीज़ है और ये अलग हैं। नहीं 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 नहीं, कलर तो सेम ही। हाँ, कलर सेम। जब उन्होंने श्राप दिया वृंदा ने कि तुम पत्थर के बन जाओगे, तो वो शालिग्राम रूप में पत्थर के हो गए। उसके बाद में
अब ऐसा तो है नहीं, वो है तो भगवान ही, तो भगवान ने फिर वृंदा को अपनाया और उनका विवाह हम करते हैं ना, मालूम है ना, तुलसी विवाह होता है तो वो शालिग्राम भगवान के साथ होता है। तो भगवान ने उनको अपना भी लिया और उनका जलंधर का भी नाश किया। वो तो खुश नहीं होगी ना, जिसको भगवान मिल गया वो खुश नहीं होगा। वो तो उसको तो वो पसंद है ना। वो देखो वो पसंद था। ये जो हमारा जो जीवन है नर का, और नारायण मिल जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है क्या? भगवान मिल जाए। यहाँ पे तो एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, मर गए, चींटी बने, चूहा बने, कुछ भी बन रहे हैं। और जिसको भगवान मिल गए, शरीर से, इस शरीर से, वृंदा वाले शरीर से वो जलंधर को मिली थी, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गई भगवान से मिलकर। और किसी स्त्री को भगवान मिल जाए, कोई करके देख ले, ऐसा पॉसिबल हो तो। इसलिए अब एक चीज़ और थोड़ी सी बता देती है, कहानी याद आ गई कि जब कृष्ण भगवान, ऐसा होता है ना, अपन लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई बीमार होता है तो क्या कर दो, उसी के बराबर की चीज़ दान कर दो तो वो ठीक हो जाता है। बराबर तौल के अच्छा, तोल के नहीं। तो सुनो, जरूरी ऐसा ही कृष्ण भगवान के साथ हुआ था। उनके जो घर वाले थे ना, वो दान करना चाह रहे थे। तो ये सोना चांदी ये सब चढ़ रहा है, हीरे मोती चढ़ रहे हैं, लेकिन वेट ही नहीं। भगवान हिल ही नहीं रहे जगह से, वो वहीं के वहीं बैठे हुए जैसे हैं। राधा जी ने अपना में कंगन रखा, वैसे ही कंगन नहीं रखा था, यही तो बात है। तो वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा, चूड़ामणि भी नहीं रखा था, तुलसी माता पत्तियां रखी थी और बस। उसके पत्ते तो हम खा लेते हैं। देखो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर हम ऐसी बात करें तो जो पार्वती माता ने जब शिव जी को मनाने के लिए तपस्या की थी, तो उन्होंने सिर्फ बेलपत्र खाए थे। बेलपत्र की जो वो तो नहीं खाते। हाँ बेलपत्र खाते हैं। हाँ, बहुत फ़ायदा करती हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तभी तो वो बेलपत्र भगवान को इतने प्रिय है। लेकिन पहले फल खाए, फिर फल छोड़े, पत्तियाँ खाई, फिर पानी पिया और फिर सब कुछ छोड़ दिया। सालों साल तपस्या करने के बाद तब शंकर जी मिले उनको पति रूप में। उतनी शक्ति उनको अपने अंदर पैदा करनी पड़ी। भगवान मिलना इतना आसान थोड़ी है।